अच्छा मैम, थोड़ी एसटीडीज की बात करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। इसकी भी आई गेस कुछ राइट इन्फॉर्मेशन या एजुकेशन बहुत से लोगों तक नहीं है अभी। कैसे होती है, कैसे बचा जा सकता है, और हमें कैसे इससे हम अपने आप को मतलब प्रिवेंट करें होने से, तो वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। देखो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का ना राइट इन्फॉर्मेशन इसलिए नहीं है क्योंकि हर बार इसका वेरिएंट या म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे किसी को ऐसा पता हो कि भाई उसको HIV हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो भागता है फटाफट ब्लड टेस्ट कराने। ठीक है, अब इसकी दवाई भी कुछ स्टैंडर्ड नहीं है कि ये दवाई ले, क्योंकि इसकी तो कोई दवाई नहीं है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसको पता चला, वो एक टेस्ट करा के आया, उसका नेगेटिव आया। ठीक है, उसको डॉक्टर ने बोला इससे कुछ नहीं हो गया, अभी 3 महीने में फिर कराना है, ये तो अभी आया नहीं तेरी बॉडी में। फिर वो 3 महीने का करा के आया, फिर 6 महीने का कराना है, फिर साल का कराना है। वो फिर अब टेस्ट ही करा रहा है हर 3 महीने में, क्योंकि HIV आपकी बॉडी में आ गया, हो सकता है वो 10 साल बाद सिम्टम दिखाए। अच्छा ऐसा होता है? यस, ऐसा नहीं है कि आज मुझे HIV हो गया तो कल से मुझे पता चल जाएगा। और इस दौरान अगर वो किसी के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो रहा तो उनको भी हो जाएगा? नहीं, क्योंकि अभी वो हुआ नहीं। अच्छा, जब सिम्टम्स होंगे तब एक्टिवली, हाँ, तब हो सकता है। तो ये कुछ ऐसा, इसके बारे में डॉक्टर्स को भी कुछ क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि ये चीज़ बदलती जा रही है, चेंज होता है, म्यूटेशन अलग आता है। फिर इसके अलावा STDs सिर्फ एड्स नहीं है, इसके अलावा हर्पीज़ है, गोनोरिया है, साइफिलिस है, मम्स है, रुबेला है, बहुत सारी हैं। ठीक है, उनके लिए भी एंटीवायरल मेडिकेशंस है, जैसे कुछ गोली है वो आप ले सकते हो, वो ट्रीटमेंट है। फिर वो क्या है कि वो धीरे 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 कुछ स्किन इन्फेक्शंस हैं, कुछ हाइजीन इन्फेक्शंस हैं, ऐसे करके हो जाते हैं। फिर वो आप दवाई लेते रहो, फिर वो ठीक होते हैं, फिर से हो जाते हैं। तो वो एक रेकरेंट, तभी बोलते हैं कि ये लोग ना बस फिर गए, क्योंकि वो बार बार होने शुरू हो जाएंगे। आप जब भी इन्वॉल्व होगे फिर हो जाएगा, आपके पार्टनर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, ऐसे करके ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसलिए क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी घातक हो सकती हैं और इनकी दवाइयाँ कितनी कॉस्टली है, ट्रीटमेंट कितना कॉस्टली है, इसलिए हम बोलते हैं कि भाई प्रिवेंशन कर लें। तो मैम, जैसे अभी आपने एड्स और हर्पीज की बात करी, तो ये कैसे ट्रांसफर हो जाता है? या फिर 3 बॉडी लिक्विड से मेजरली ट्रांसफ़र होता है। एक तो हो गया आपका वजाइनल फ्लूइड, एक आपका सेमिनल फ्लूइड जैसे पुरुषों का वीर्य है, या फिर आपका ओरल माउथ। ऑलराइट। ठीक है, ब्लड भी है, बट ब्लड हम सेक्सुअल में कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं कि अगर आप ओरल कर रहे हो और आपके माउथ में कहीं कट है या गम ब्लीड कर रहा है तो उससे हो सकता है, बट चांसेस 100 में से सिर्फ 2% है। ओके। क्योंकि आपका थूक भी है और स्लाइवा भी है, तो उसके अंदर पार्ट करता है। इसलिए ओरल करते वक्त भी हम बोलते हैं कि कॉन्डम पहन के करो या डेंटल डैम्स पहन के करो, ऐसे मत किया करो। बट वही बात है कि एक मेरा पेशेंट था, मुझे कहता है मैम मेरी ना अब ये भी शादी हुई है, अब मैं सेक्स करूं या ना करूं। मैंने कहा तेरी हो गई, अब तू कर ले, अब ये तो टाइम है। कहते नहीं मैम मुझे तो HIV का पता ही नहीं है। मैंने कहा तेरा हो या ना हो, या तो पहले टेस्ट कराते, अब हो गया, अब तो निश्चिंत होके कर ले, मरोगे तो साथ मर लोगे अब, क्योंकि अब तो हो गया ना, या तो पहले टेस्ट कराओ। अब नहीं कराए, उल्टा आप कराओगे, उसकी रिपोर्ट्स आएंगी, आप उसके चक्रों में फंसोगे, तब तक आपकी आधी लाइफ चली जाएगी।